अरे साहब, ये जो पसमानदा समाज की जो बैठक होने जा रही है लखनऊ में, ये इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या मुद्दे होने चाहिए इसमें? नहीं नहीं, मुद्दा तो ऑलरेडी उन्होंने 13 इनकी टॉप जो उनके ऑफिस बेरर्स हैं उनकी मीटिंग जो है कल 13 तारीख को हमने भी देखा है उसको, और लोगों ने मुझे बुलाया भी था, लेकिन हम वहाँ पे अपने मसरूफियात की वजह से नहीं जा पा रहे हैं। उन्होंने अपना ऑलरेडी मुद्दा डिस्कस करने के लिए रख रखा है कि हमारी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, एजुकेशनल बैकवर्डनेस है, सामाजिक बैकवर्डनेस, खास करके मुद्दा जो है कि हमारा रिप्रेजेंटेशन जो है जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है उनको इग्नोर करती हैं, उनका जो है आबादी के तनासब से उनका जो रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए उनको नहीं देती हैं। लेकिन जो आप बात करें क्या मुद्दे होने चाहिए, देखिए ऐसा है कि जितनी भी संस्थाएं हैं हम लोगों को आरएसएस से लर्न करना चाहिए। आरएसएस के तमाम स्लीपर सेल जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टी में बैठा दिया। उनका एक खास मुद्दा है कि भाई हमको इसको किस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाना है, हमको किस तरह से मनुस्मृति लागू करना है। तो इनको अपनी लड़ाई लड़ने के लिए कि जिस तरह से 10 अगस्त 1950 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है जिससे दलित मुसलमानों को, ओबीसी मुसलमानों को या हमारे बीच में जो SC ST है उसे मुसलमानों को वंचित कर दिया गया। आज मुसलमान जो 131 MP के सीट पर इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, लगभग 1100 ऐसे MLA के सीट उस पर नहीं लड़ सकता है। लगातार हमारा रिप्रेजेंटेशन, पसमादा का तो रिप्रेजेंटेशन कम हो रहा है, प्रतिनिधित्व तो कम हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो सो कॉल्ड अपर कास्ट है वो भी। देखिए एक बात बताऊं कि अपर कास्ट को मैं नहीं मानता। ये जो तमाशा बना रखा है कि शेख सैयद पठानों का, ये सब माई फुट मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। इस्लाम में ये सब नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस में ये बात है, तो इसको भी खत्म करने की जरूरत है। मुसलमान कई लेवल पे बटा हुआ है, तो उसको भी खत्म करना पड़ेगा। मजहबी तौर पे शिया सुन्नी देवबंदी बंदी बना रखा है, फिर उसके बाद जो है समाजी तौर पे जो उसने क्या कर रखा है कि साहब अपर कास्ट लोअर कास्ट बना रखा है, अशरफिया है, अजलाफ है, रजील है, अर्जाल है, ये बना रखा है। ये तमाशा बना कर रखा है। और जो 15-20% जो मुसलमान है अपने मतलब के खातिर, मतलब इसमें कहीं मोहब्बत नहीं है, मसलहत कर लीजिए या सियासत कर लीजिए, या अपना गेन करने के लिए ये जो है कब्रस्तान में 10 खान पे एक हो जाते हैं। और इनके पास में कोई भी कॉमन एजेंडा नहीं है। लेकिन पसमादा समाज, क्योंकि ये पूरी मुसलमानों की आबादी का करीब 90% बल्कि 90% से ज्यादा है, तो इनको मुसलमानों के तमाम मसले मसाइल हैं, इनको अपना मसाइल लेके करना चाहिए। अपना जो मुद्दा है वो तो रखना ही रखना चाहिए, लेकिन मुसलमानों की जो प्रॉब्लम है, जैसे कि आज जो है SIR का मामला हो गया, वक्फ की जमीन का जो तरह लूट खसोट मची हुई है, बुलडोजर कल्चर है, ये देखा जाए तो SIR है, बुलडोजर कल्चर है, CA है, NRC है, काउ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कैसे जुर्म जाती हो रहा है, कन्वर्जन एक्ट के तहत कैसे जुर्म जाती हो रहा है, इन तमाम के खिलाफ इनको जो है आवाज बुलंद करना चाहिए। क्योंकि इससे ज्यादा, सबसे ज्यादा जो है पसमादा तबके के लोग, यानी जो 85-90% उन्हीं का नुकसान हो रहा है। जो नुकसान जो यूपी के अंदर हुआ, बिहार के अंदर हुआ, उत्तराखंड के अंदर हुआ, या इवन मध्य प्रदेश में जो हुआ है, ये सभी पसमादा के खिलाफ में हुआ है। ये किसको मालूम नहीं है। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि इनको एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीगल सेल भी बनाना चाहिए इनको फाइट करने के लिए। और उसके साथ साथ में जहां कहीं भी जुल्म जाती होना चाहिए, उनको एकता दिखा के उनको आवाज बुलंद करना चाहिए। इसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो आपने पहले कहा कि सोशल मीडिया से आपने सवाल किया कि ये तो लगता है कि RSS ने बनाया है, BJP ने बनाया है। देखिए, कहना जो है हमारे पास कोई इसके बारे में कोई सबूत नहीं है और हम इसमें कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन RSS BJP ने मुस्लिम के नाम पे कम से कम 12 से 15 ऑर्गेनाइजेशन बना रखे हैं, जो उनको पता ही नहीं कि वो क्या काम कर रहे हैं। और यहाँ पे ये बात जो आती है कि मोहब्बत है, मसलहत है, जरूरत है या तिजारत है, ये चार फैक्टर है जिसकी वजह से होता है। यहाँ पे कोई मोहब्बत नहीं हो सकता है, उनकी मजबूरी हो सकती है, मसलहत हो सकता है, तिजारत हो सकता है, गेन हो सकता है, या फियर हो सकता है। अब यहाँ पे चूंकि एक बहुत बड़ा इनका कल बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, तो आपने सवाल किया कि आप क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि पसमादा के लोगों को एक अपना कॉमन एजेंडा बनाना चाहिए। उस कॉमन एजेंडे में रिप्रेजेंटेशन पाने के लिए बहुत जरूरी है कि 10 अगस्त 1950 का प्रेसिडेंट ऑर्डर या 341 को इसको किसी से खत्म करना चाहिए। ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि SC ST का सपोर्ट नहीं लिया जाएगा। जो SC ST की जो MP है या MLAs है, वो उसके लिए देखा जाए तो ये कहीं SC ST से, ब्राह्मण बनिया से या मनवादियों से ज्यादा वो बहुत बड़े मनवादी पूजवादी हो गए हैं, और वो खुद नहीं चाहते हैं कि इसका कभी रोटेशन हो। जो सीट्स है, सीट्स के जो है रोटेशन नहीं चाहते हैं।
अब आखिर में अगर कोई आप कहना चाहते हैं आखिर में करें। अच्छा, आप पसमानदा समाज के लिए क्या कर रहे हैं? भाई मैं क्या कर सकता हूँ? मैं एक जो है, मैं तो किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी संस्था से जुड़ा हुआ नहीं हूँ मैं। हाँ, अगर कोई राइट कॉज होता है तो मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई ये अच्छा इशूज है। मैं ऐसा कोई पसमानदा के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये पसमानदा जितनी भी जमातें हैं उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, उनको एक जो है कॉमन एजेंडा बनाना चाहिए, उनका एक लीगल सेल होना चाहिए और उसी पे इनको काम करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि हमारा इनके बीच में जो मेंबर्स हैं ये कहीं पॉलिटिकल गेन के लिए उनके लिए तो काम नहीं कर रहे हैं। बहुत से ऐसे मेंबर्स की जो आपने कहा ना कि ये आरएसएस ने बनाया है, ये आरएसएस ने बनाया नहीं बनाया मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मुसलमानों के पास तो ढेर सारी तंजीमें हैं। जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हो सकता है, मिली काउंसिल हो सकती है, मशवरत हो सकता है, ढेर सारी तंजीमें, तो ये क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल होना चाहिए। और दूसरा जो सवाल कर रहे हैं कि साहब आपस में फूटे, तो भाई मुसलमान तो यूनाइटेड है ही नहीं, इत्तेहाद इत्तफाक है ही नहीं, ये तो डिस्टेंट रियलिटी है, 72 फर्कों में बटा हुआ है। तो ये सब तमाम चीजें कुल मिला के ये जो संस्था है इनको जो है अपना शैक्षणिक के साथ साथ, तालीम के साथ साथ, समाज के साथ साथ में अपने जो है आज जो है सेफ्टी सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इम्पोर्टेंट उसके साथ साथ में विरासत बहुत बड़ा फैक्टर है। आप देखेंगे हमारी वक्फ की ज़मीनें, हमारी जो है मस्जिदें, हमारी कब्रिस्तान सब जा रहा है, इन पे भी इनको काम करना चाहिए। शमीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सवाल कर लिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।